नमस्कार। हमारे सामने एक 10 वर्षीय बच्चे की कुंडली है और कुंडली की कंडीशंस काफ़ी टिपिकल बताई हैं इन्होंने, जिनसे मेरी बात हुई है इसके बारे में। देखते हैं इनकी कुंडली में क्या वाकई इस प्रकार के योग बनते हैं या नहीं, क्या कहती है इनकी कुंडली, उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। कुंडली है मकर लगन और कर्क राशि की। ये लगन मकर लगन है और राशि है कर्क, चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है। लगन में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह कहीं ना कहीं सेव करता है, लेकिन नीच का है, द्वादशेश तृतीयेश है, इसलिए आपको जीवन में कठिनाई भी देगा, परेशानी भी देगा। उतनी ज़्यादा समझदारी नहीं दे पाएगा जितना बृहस्पति के शुभ होने पर होती है, क्योंकि ये नीच का बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सा मैच्योरिटी आने में समय लगता है। बचकाना हरकतें जल्दी नहीं जाती शरीर के अंदर से, थोड़ा सा समय लग जाता है। लगन के ऊपर नीच के मंगल का प्रभाव होना व्यक्ति को स्वभाव में छटपटाहट या जल्दबाजी देता है, साहस भी देता है। चंद्रमा के साथ मंगल है। चंद्र मंगल योग शास्त्र में लक्ष्मी के लिए माना जाता है, यानी इसको कह सकते हैं कि ये एक धन की स्थिति के लिए स्थिति ठीक है, लेकिन मानसिकता के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं मानी जाती। लगन का मालिक शनि भाग्य स्थान में है। लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना या त्रिकोण में बैठना, यानी व्यक्ति स्वयं के बल पर अपना भाग्य निर्मित करने वाला होगा। साथ ही साथ नवम भाव का जो मालिक है बुध, वो अपने से दूसरे स्थान यानी दशम स्थान में शुक्र के साथ बैठा हुआ है। परिस्थिति इनके साथ आपने कैसी भी बताई गई हूँ, लेकिन अब इस कुंडली में एक बात समझ में आती है कि ये बच्चा अपने स्वयं के बल पर जीवन में कुछ बड़ा करने में सक्षम होगा। जैसा कि अभी बुध की महादशा चल रही है, 2025 में ख़त्म हो जाएगी। 25 का मतलब है अभी 4 साल 5 साल समझ लीजिए, यानी जब इनकी उम्र होगी 15, उसके बाद 7 साल केतु की दशा चलेगी। 22 वर्ष के बाद जो 20 वर्ष की दशा शुक्र की इस बच्चे को आएगी, इस व्यक्ति को जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे इसके साथ आज के समय में कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। सूर्य बुध और शुक्र का एक योग बन रहा है। बुध शुक्र की स्थिति को कहूँ तो बहुत सुंदर है। शुक्र यहाँ एजुकेशन करा सकता है, बुध भी यहाँ एजुकेशन करा सकता है, लेकिन सूर्य नीच का है। सूर्य पिता का कारक ग्रह कहलाता है, नीच का सूर्य है, और नीच के मंगल की चौथी दृष्टि भी सूर्य के ऊपर आती है। साथ ही साथ नवमेश बुध, नौवें घर का मालिक जो कि पिता का घर होता है, वो बुध भी यहाँ नीच के मंगल से दृष्ट है। नवांश कुंडली में देखें तो ग्रहों की स्थिति अपने आप में ठीक है। लगन में सूर्य बैठा है उच्चस्थ होके, बृहस्पति उसको देखता है नवमेश होके। अब बात करूंगा मैं आपके ग्रहों के बारे में। तो मैंने बात की राहु केतु एक्सेस। राहु केतु एक्सेस कुंडली के 12वें और 6ठे घर में बना हुआ है। 6ठे घर में केतु का होना चिंताएं, गोपनीय चिंताएं, अपनी दशा के अंदर बीमारियां, षड्यंत्र आदि देता है। लेकिन द्वादश का राहु खर्च करा सकता है, विदेश यात्रा करा सकता है, दूर स्थानों से जोड़ सकता है, घर से दूर भेज सकता है। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। बाकी बुध की दशा पे मैं बात करता हूँ। देखिए, बुध इस कुंडली के अंदर 6ठे घर का और 9वें घर का मालिक है। नवमेश होके दशम में बैठा है, साथ में नीच का सूर्य है और नीच के मंगल से दृष्ट है। पिता से संबंधित परेशानी इनको आई, जैसा कि इन्होंने कहा 2015 में फादर घर से चले गए, मिलेंगे या नहीं, वापस आएंगे या नहीं। थोड़ा 2015 की दशाओं पे मैं जाता हूँ तो बुध में सूर्य इनको जुलाई 14 से जून 15 तक चला। सूर्य नीच का है। साथ ही साथ आप इनकी द्वादशांश कुंडली ये माता पिता के लिए देखी जाती है। यहाँ पर बहुत देखना जरूरी है कि 9th लॉर्ड यानी नवम भाव जो पिता का है, तो 9वें घर का मालिक शनि 6ठे घर में राहु केतु अक्ष पर बैठा है, और पिता का कारक सूर्य है। सूर्य यहाँ दूसरे घर में कर्क राशि में है, शुक्र मंगल उसे देखते हैं।
देखिए यहाँ सूर्य केंद्र में, यहाँ सूर्य उच्च का, और यहाँ सूर्य दूसरे घर में। पिता को प्रॉब्लम तो दिखती है, लेकिन जहाँ तक बात ये है पिता से संबंधित सुख की, तो मुझको लगता है बहुत हद तक कि पिता से संबंधित सुख इस व्यक्ति को मिलेगा। जरूर इनके पिता का संपर्क कहीं ना कहीं इनसे बनेगा। जैसे वर्तमान में अभी मई 2020 से अगस्त 2022 बुध में बृहस्पति की दशा इनको चलेगी, और बृहस्पति की स्थिति इनके पिता के वर्ग में त्रिकोण स्थान में यहाँ बनी हुई है। तो बुध में बृहस्पति की दशा, यानी अभी मई 20 से लेके अगस्त 22 के बीच जरूर कोई ना कोई संपर्क इनका इनके पिता से बनेगा। प्रॉब्लम तो दिखती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है कि ये पिता से वंचित रहें या कुछ। साथ ही साथ एक चीज़ मैंने और देखी है, ये जो माता पिता का चार्ट है ये द्वादशांश कुंडली कहलाती है, ये खाली पड़ा हुआ है। केंद्र यहाँ खाली है, केंद्र में कोई ग्रह नहीं। जब केंद्र में कोई ग्रह नहीं होता तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है वो माता पिता के सुख से वंचित रहते हैं। माता पिता होते हुए भी वो उनके पास नहीं रहते, घर से दूरी ही बनी हुई रहती है लगातार। यानी माता पिता से संबंधित सुख में कमी का इंडिकेशन यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। 2017 में इनकी बड़ी बहन गुजर गई। बड़ी बहन का कारक बृहस्पति होता है, और यहाँ मंगल बड़े बहन का जो है वो कारक भी है। तो 2017 में दशा थी, देखिए बुध में मंगल। मैं मंगल की ही बात कर रहा था। मंगल एकादशेष नीच का होके यहाँ बैठा है, नीच के बृहस्पति को देखता है। बड़ी बहन का कारक नीच का बृहस्पति है। भाई बहनों के चार्ट में भी मैं यदि देखूं तो वहाँ देखिए आप, बुध की स्थिति ठीक है, लेकिन बुध में जैसे ही मंगल आई, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, और बड़ी बहन का जो कारक है बृहस्पति, उसको यहाँ शनि के साथ प्रॉब्लम में है। तो स्थिति तो वैसे यहाँ साफ दिखाई दे गई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जब किसी घर के व्यक्ति विशेष की घटनाएं उनके जीवन में घटती हैं, तो यही नहीं है कि उन्हीं की कुंडली से ही पूरा सब कुछ दिखाई देगा। फिर तो यही हो गया कि उन्हीं के आधार पर ही इनकी सिस्टर की डेथ हुई है। उस व्यक्ति के स्वयं का भी कोई भोग भाग्य होता है। यहाँ पर कुंडली में वो चीज़ें सिर्फ दर्शित होती हैं, कन्फर्म नहीं होती। कन्फर्म होती हैं उनकी स्वयं की कुंडलियों से। जैसे पिता से संबंधित सुख, पिता से प्रॉब्लम तो दिख गई, लेकिन उनसे संबंधित कंप्लीट सुख उनके पिता की कुंडली से देखा जाता है। क्यों? अगर मैं पुत्र की कुंडली से पिता का सुख देख रहा हूँ, तो पिता की कुंडली से पुत्र का सुख क्यों नहीं देखूंगा? तो वो चीज़ देखी जाती है। तो ये एक अनुमानित चीज़ें होती हैं जिनमें कंप्लीट कहना एक गलती रहती है। तो 2019 से माता की तबीयत भी खराब है। अब माता को देखिए, माता का मालिक, चौथे घर का मालिक मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, नीच का है, लेकिन माता का कारक चंद्रमा साथ में है। और द्वादशांश कुंडली में फिर देखो कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। यहाँ चंद्रमा ठीक ठाक है, यहाँ बुध ठीक ठाक है। तो बच्चे की कुंडली से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, माता की स्वयं की कुंडली से कोई ना कोई उसको हेल्थ की प्रॉब्लम होंगी। साथ ही साथ देखिए, किसी का हस्बैंड चला गया, उसकी कोई बेटी थी वो गुजर गई, तो मदर पर हेल्थ का इश्यूज़ तो आएगा। बच्चा तो खैर अभी छोटा है, वो इतनी क्या समझेगा, लेकिन हाँ मदर के ऊपर तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ ही गई हैं। अब आप कह रहे हैं बच्चे को आश्रम में शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, ये ठीक रहेगा? देखिए बुध की दशा है, एजुकेशन तो चली रही है, और ये आपका निर्णय कोई ख़राब निर्णय नहीं है। मैं इस निर्णय के लिए कहूँगा कि हाँ, आप बच्चे को आश्रम भेज सकते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति की ज़िंदगी बनानी बहुत ज़रूरी है। अभी बुध की दशा है, दशमांश कुंडली में देखिएगा बुध छठे घर में, फिर केतु तीसरे घर में, फिर शुक्र 12वें। तो मैंने शुरू में ही कहा, तरक्की तो जीवन में बहुत बड़ी करेगा, लेकिन रहेगा घर से दूर। तो वो दूरी वाली कंडीशन यहाँ बनती दिखाई दे रही है लगातार। 22-23 साल की उम्र तक इस व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा संघर्ष है, लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी खासी तरक्की करेगा। अच्छी एजुकेशन मुझे यहाँ दिखाई देती है। ये कोई ख़राब एजुकेशन का चार्ट नहीं है। वर्तमान में स्थितियाँ इनके साथ कैसी भी हों, बार बार बुध शुक्र का रोल आता है, तो कभी कभी अकाउंटेंसी के क्षेत्र में भी जाकर व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की प्राप्त करता है। तो अगर फील्ड के वाइज बात करें तो अकाउंटेंसी इस कुंडली के लिए एक बहुत अच्छा फील्ड रहेगा। तो वो स्थितियां भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हैं।
हायर एजुकेशन तक के भी इस कुंडली में योग हैं। अगर बच्चे को मौका मिलता है तो हायर एजुकेशन ये करेगा। साथ ही साथ ऐसी एजुकेशन करेगा जो कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहलाएगी, यानी आप अपनी शिक्षा का प्रयोग अपनी क्वालिफिकेशन में करेंगे। लेकिन इनको पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी इनकी पढ़ाई पर अब ध्यान देना होगा। इनके घर में किन लोगों के साथ जो भी परिस्थितियां ईश्वर के हिसाब से हुई हैं, लेकिन अब इस बच्चे के ऊपर ध्यान देना अनिवार्य है। तो उस ध्यान के हिसाब से मैं बताऊं तो इनको पढ़ाई का मौका दें, इन्हें घर से दूर भेजें, जिससे ये थोड़े नेगेटिव माहौल से निकलें। क्योंकि अभी बच्चा 10 साल का, अभी इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन अगर ये 15-16 तक का हो गया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आ जाएगा। जितना ये ऐसे माहौल में रहेगा उतना इसको प्रॉब्लम होगी। इस व्यक्ति को अपने जीवन बनाने दो, ये जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेगा। साथ ही साथ ये अपने माता के हित में भी रहेगा, अभी भी रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। तो उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी एजुकेशन पे ध्यान दो। बुध अपने आप में एजुकेशन कराने वाला ग्रह है, उसके बाद केतु की दशा आएगी, फिर शुक्र आएगी। तो सारी दशाओं का लेवल अपने आप में कुछ ना कुछ बेहतर दिखा रहा है। बस जीवन में देखें तो 23 वर्ष की उम्र तक इसके पास संघर्ष है, जिसमें ये घर से दूर रहे, पढ़े या जैसी भी परिस्थिति हो उसका इसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जीवन में बहुत अच्छी प्रगति पे ये बच्चा जाएगा। तो आपसे जो सवाल आपने पूछे एजुकेशन, प्रोफेशनल लाइफ, वो मैंने यहाँ सब आपको बताई हैं और बहुत अच्छी स्थितियों में यहाँ ये सब चीज़ें दर्शित हैं। अगर सिर्फ इनकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखूँ, इनके साथ घटना घट गई हैं वो चीज़ एक अलग है, लेकिन खुद की अगर मौका मिले तो अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छा प्रोफेशन करेगा। इवन मैं आपको बताऊं, शुक्र की दशा में यानी 2023 के बाद ऐसा संभव है घर से बहुत दूर या विदेश में जाकर कोई काम करने के भी योग इस कुंडली में दर्शित हो रहे हैं। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस, जिसमें फ़िलहाल की स्थितियाँ किसी भी कारणवश प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन इनकी कुंडली से वो चीज़ें ज़्यादा दर्शित नहीं होती। इनके खुद के करियर के हिसाब से स्थितियाँ ठीक हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, ये अपने स्वयं के बल पर कुछ बड़ा करेंगे। छोटा बच्चा है, इसको उपाय की अभी कोई फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना कर सकता है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।